हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गोल अचीवर्स। आई एम शालिनी गोयल और आज हम करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इसका फर्स्ट पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ से जाके कंप्लीट कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं वीडियो को और समझ सकते हैं। तो आज हम इसका सेकेंड पार्ट करेंगे। Quote of the day: Never lose hope. That's the biggest weapon of an individual. विटामिन्स। फर्स्ट पार्ट में हमने कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, मिनरल, रफेज, वाटर, इन सब के बारे में पढ़ा। आज हम विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स। अलग अलग काइंड्स के हैं और इनको डिफरेंट नेम से जानते हैं, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। कुछ मेन विटामिन हैं ये। इनके अलग अलग सिग्निफिकेंसेस होते हैं, अलग अलग सोर्सेस हैं इनके। तो फूड जिनमें विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं उनको अक्सर प्रोटेक्टिव फूड्स भी कहा जाता है। विटामिन ए हमारी स्किन और आइज को हेल्दी रखता है। विटामिन ए हेल्प्स फॉर्म एंड मेंटेन हेल्दी टीथ एंड स्केलेटल। विटामिन ए प्रमोट्स गुड आईसाइट। डिफिशियंसी डिसीज कॉज ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन ए इज नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस में ये पुतली ब्लैक होती है, कोई वाइटपन आ जाता है इसमें। ज़्यादातर अंधेरे में या डार्कनेस में हम बहुत ज़्यादा मोबाइल का यूज़ करते हैं, उससे भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके सोर्सेस हैं एग्स, पपाया, फिश, कैरेट जूस एटसेट्रा। विटामिन बी का डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे एनर्जी लेवल पर, ब्रेन फंक्शन पर, सेल मेटाबॉलिज्म पर पड़ता है। विटामिन बी हेल्प्स प्रिवेंट इन्फेक्शंस एंड इन द ग्रोथ ऑफ रेड ब्लड सेल्स। डिफिशियंसी डिसीज कॉज ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन बी इज बेरी। सोर्सेस हैं इसके होल ग्रेन्स, लेग्यूम्स, फ्रूट्स, मीट एटसेट्रा। विटामिन सी हेल्प करती है हमारी बॉडी की अलग अलग डिसीजेस के अगेंस्ट फाइट करने में। हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करती है ये। विटामिन सी में ऑल्सो प्रिवेंट कैंसर बाय ब्लॉकिंग द डैमेज मेड बाय फ्री रेडिकल्स। डिफिशियंसी डिसीज कॉज ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन सी इज ब्लीडिंग गम्स, जिसको स्कर्वी भी कहते हैं। सोर्सेस हैं इसके टमाटो, ऑरेंज, स्पिनच, लीफी वेजिटेबल्स एटसेट्रा। विटामिन डी helps our body to use calcium for bones and teeth. Vitamin D helps to maintain normal blood levels of calcium and phosphorus. Deficiency disease caused due to lack of vitamin D is rickets. बच्चों में ये प्रॉब्लम हो जाती है अगर विटामिन डी की कमी उनकी बॉडी में हो जाती है, तो इससे उनके पैर यानी कि उन लेग्स उनके टेढ़ापन आ जाता है उसमें। तो इसके मेन सोर्सेस हैं सनलाइट। नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन डी इज सनलाइट। इसके अलावा इसके सोर्सेस हैं चीज़, सीरियल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स एटसेट्रा। विटामिन ई कोलेस्ट्रॉल लेवल को बैलेंस रखती है, डैमेज स्किन को रिपेयर करती है, हमारे हेयर को हेल्दी और शाइनी बनाती है, विजन इम्प्रूव करती है। तो डिफिशियंसी डिसीज कॉज ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन ई इज
ड्राई स्किन, हेयर लॉस की भी प्रॉब्लम हो जाती है अगर विटामिन ई की आपकी बॉडी में कमी हो गई है तो। सोर्सेस हैं इसके वेजिटेबल ऑयल जैसे कि सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल, इसके अलावा नट्स, सीड्स, कॉर्न्स एटसेट्रा इसके सोर्सेस हैं। विटामिन के हेल्प्स ब्लड क्लॉटिंग, एसेंशियल टू स्टॉप ब्लीडिंग फ्रॉम वाउंड्स। अगर हमारे कहीं चोट लग गई है, खून बह रहा है, तो उसको रोकने में विटामिन के हेल्प करता है। एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। इम्यून फंक्शनिंग में भी इसका मेन रोल होता है। डिफिशियंसी डिसीज कॉज्ड ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन के इज नोज ब्लीडिंग। सोर्सेज ऑफ विटामिन के आर एग yolk, milk, red meat, green vegetables, etc. Deficiency diseases. Deficiency of one or more nutrient can cause disease or disorder in our body. Disease that occur due to lack of nutrients over a long period are called deficiency diseases. अगर हमारी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिल पा रहा है, किसी एक या दो न्यूट्रिएंट की कमी हो गई है, बहुत टाइम से नहीं मिला उस टाइप का न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी को, तो कोई डिसऑर्डर या डिसीज़ हो सकती है, तो उसी को ही हम डिफिशिएंसी डिसीज़ कहते हैं। जैसे कि टूथ डिके, कैल्शियम की कमी से टूथ डिके या बोन डिके हो सकता है। गॉइटर, आयोडीन की कमी से गॉइटर की बीमारी हो सकती है। आयरन की कमी से एनीमिया, जो कि रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है बॉडी में, तब हो सकती है। प्रोटीन की कमी से डिकलरेशन ऑफ हेयर की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर ग्रोथ रुकना, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। स्किन डिसीजेस, और मेनली जो बच्चों में अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, उन्हें प्रॉपर डाइट नहीं मिल रही है, उसमें डाइट में प्रॉपर प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन की कम मात्रा है, तो मैरास्मस या क्वेशरकोर की डिसीज़ हो सकती है। कुछ न्यूट्रिएंट हैं जिनको हम टेस्ट कर सकते हैं कि हमारे फूड में वो प्रेजेंट हैं या नहीं। तो इसके लिए कुछ सॉल्यूशंस की हमें ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि आयोडीन, कॉपर सल्फेट, कास्टिक सोडा, और कुछ हमें टेस्ट ट्यूब्स चाहिए, ड्रॉपर्स चाहिए उसके लिए। तो हम अपने फूड में प्रेजेंस ऑफ स्टार्च के लिए टेस्ट करेंगे। इसके लिए हमने एक पोटैटो लिया, हमने इसको पील कर दिया, और फिर इसमें कुछ ड्रॉपर के द्वारा कुछ ड्रॉप्स आयोडीन सॉल्यूशन की डाली, जो कि रेडिश ब्राउन कलर का था, ऑरेंज ब्राउन कलर का। और फिर ये आयोडीन जब डाला हमने फूड में, तो कुछ टाइम बाद इसका फूड का कलर ब्लैक ब्राउन में चेंज हो गया। तो अगर ब्लैक ब्राउन में कलर चेंज हो जाए फूड का, तो इट मीन्स कि स्टार्च प्रेजेंट है हमारे फूड में। टेस्ट फॉर प्रोटीन के लिए हमने कुछ क्वांटिटी में फूड आइटम लिया, उसको ग्राइंड करके पेस्ट बना लिया उसका। फिर उसमें कुछ ड्रॉप्स हमने लगभग 10 ड्रॉप्स वाटर की डाली, उसको अच्छे से शेक किया, और फिर कुछ ड्रॉप्स हमने सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट की डाली। जैसे कि ये इसमें दिया हुआ है, तो हमने डाइल्यूट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की कुछ ड्रॉप्स डाली, और फिर कुछ ड्रॉप्स हमने कास्टिक सोडा सॉल्यूशन की डाली। तो फूड का कलर चेंज हो जाएगा, पर्पल कलर हो जाएगा, तो यानी कि प्रोटीन प्रेजेंट है हमारे फूड में। टेस्ट फॉर फैट्स, इसके लिए कुछ क्वांटिटी में हमने फूड आइटम लिया, उसको रैप किया पीस ऑफ पेपर में और क्रश किया।
ध्यान रखना है कि पेपर फटे नहीं। फिर उसको स्ट्रेट किया और ऑब्जर्व किया केयरफुली, कुछ टाइम के लिए उसको छोड़ दिया। तो हम देखेंगे कि पहले फूड पर जो वाटर ड्रॉप्स थी, अब उस पर ऑयली पैचेस बन गए फूड पर। पेपर पर जो हमने फूड डाला था, फूड का कुछ क्वांटिटी रखी थी, तो पानी की ड्रॉप्स थी, फिर कुछ उसके ऊपर ऑयली पैचेस बन गए। तो इट मीन्स कि खाने में फूड पे फैट प्रेजेंट है। An oily patch on paper shows that the food item contains fat. Balanced diet. हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ मेंटेनेंस के लिए, गुड हेल्थ की मेंटेनेंस के लिए हमारी डाइट में प्रॉपर न्यूट्रिएंट का होना बहुत ज़रूरी है, और उनका राइट क्वांटिटी में होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ना वो ज़्यादा हो बहुत ज़्यादा और ना वो कम हो। डाइट में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए और इट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। तो जब इस तरीके से प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स होते हैं सारे हमारी डाइट में, तो उस डाइट को हम बैलेंस्ड डाइट कहते हैं। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ, इट शुड बी कुक्ड प्रॉपरली, तो जिससे कि न्यूट्रिएंट्स लॉस ना हो हमारे फूड में से। वॉशिंग एंड कटिंग में कुछ विटामिन लॉस हो जाते हैं, कुकिंग में भी सर्टेन न्यूट्रिएंट्स का लॉस होता है, तो जैसे कि विटामिन सी एंड प्रोटीन। इसलिए ज़रूरी है कि हम कुछ रॉ वेजिटेबल्स जैसे सलाद, फ्रूट्स अपनी डाइट में शामिल करें। इट शुड कंटेन वेरियस आइटम्स इन राइट अमाउंट। तो इसीलिए हमारी बैलेंस डाइट ज़रूरी है, जिसमें कि डेयरी प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस एंड बीन्स, राइस, चपाती, ये सब इंक्लूड होने चाहिए हमारी बैलेंस डाइट में। जैसे कि 10% फैट्स, 25% प्रोटीन, 25% फाइबर रिच कार्बोहाइड्रेट्स, 40% फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो इन सब का राइट अमाउंट ही हमारी डाइट को बैलेंस डाइट बनाता है। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। नाउ इट्स टर्न टू होमवर्क। फर्स्ट क्वेश्चन इज, फूड्स containing dash and dash are often called protective foods. Test of starch can be done with the help of dash solution. Name one disease that is caused by the deficiency of vitamin A and vitamin D. दोनों से रिलेटेड आपको वन डिजीज़ बतानी है जो कि डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए और डी से हो सकती है। तो ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क है। कमेंट बॉक्स में आपको इनके आंसर्स देने हैं और बताइएगा कि आज आपको सेशन कैसा लगा, एंजॉय किया आपने, आपको अच्छे से समझ में आया। थैंक यू सो मच, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।